वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स वाली किचन टिप्स, जिनको फॉलो करते हुए यकीनन आपकी लाइफ जो है बहुत ही इजी हो जाने वाली है। तो चलिए बिना देरी करे आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात में बेड पे जाने से पहले तक हमारा टाइम जो है किचन में ही गुजर रहा होता है। सबसे ज्यादा जो चीज यूज होती है वो चीज सबसे ज्यादा मैस भी होती है। तो किचन जो है हमारा इतना ज्यादा यूज हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है वो मैस भी सबसे ज्यादा होता है। तो फटाफट से हमारा काम भी हो जाए और हमारा किचन भी क्लीन रहे, उसके लिए मैं एक बहुत ही जबरदस्त सी टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे ज्यादा ग्रीस या ऑयल जमा होने वाली चीज जो है हमारा किचन ही है। इसमें रखे हुए बर्तन, यूटेंसिल्स वगैरह काफी ग्रीजी से हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं अक्सर इस तरह से एक लिक्विड बनाकर रखती हूँ, बस वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है सनसिल्क शैम्पू। आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। 4 टेबलस्पून शैम्पू, 4 टेबलस्पून विनेगर ऐड करके इसको मैंने कर दिया है इसमें ट्रांसफर। शैम्पू ऐड करने के बाद हमारा जो रेगुलर यूज होने वाला सर्फ होता है इसमें मैंने वो ऐड करा है 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड करा है, मीठा सोडा जो हमारे घर में अक्सर अवेलेबल होता है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने सिट्रिक एसिड का पाउडर ऐड करा है। आप चाहें तो नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 से 1.5 नींबू ऐड कर लीजिएगा। विनेगर, शैम्पू, नींबू, सर्फ ये सारी चीजें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं इजीली, बेकिंग सोडा वगैरह। तो बस वही मैंने चीजें आपको बताई हैं जो घर में इजीली अवेलेबल होती हैं, जिससे आप ये इजीली घर में बना लेंगे। कोई भी चीज आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। बस इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं इस तरह से एक बोतल में भर कर रख लेती हूँ और उसके बाद जो है इसको मैं सारी चीज़ें क्लीन करने में यूज़ करती हूँ। ये जो बर्तन में थोड़ा सा मिक्सचर रह गया है इससे मैं आपको सिंक क्लीन करके बताती हूँ और आप डिफरेंस जो है खुद ही देखेंगे। मिक्सचर जो है मैंने बहुत गाढ़ा रखा है, इसीलिए कम में इजीली काम हो जाता है। आप चाहें तो बड़ी बॉटल भी इस तरह से बनाकर रख सकते हैं। कोई ज़्यादा आपको घिसने की, मांजने की ज़रूरत नहीं है, इजीली ये ना क्लीन कर देता है सारी चीज़ों को। और हमारा जो रेगुलर लिक्विड होता है या साबुन होता है बर्तन वॉश करने का, तो उससे अगर हम कोई भी चीज़ वॉश करते हैं तो उसके ऊपर एक स्टेन रह जाता है, वाइट कलर का निशान रह जाता है। और क्योंकि हमने इसमें शैम्पू ऐड करा है तो ये ना एक अच्छी सी शाइन छोड़ जाता है जो भी चीज़ हम वॉश करते हैं उस पर, और जो भी स्टेन वगैरह होता है, वाइट कलर का निशान वगैरह जो होता है वो सारा रिमूव हो जाता है। सिंक हो गया, सिंक का टैप हो गया, या फिर किचन में रखे हुए जितने भी यूटेंसिल्स हो गए सारे मैं इसी से ही क्लीन करती हूँ, किचन के टाइल्स वगैरह, और बहुत ही इजीली ना किचन क्लीन हो जाता है। जितने भी किचन में यूज होने वाले किचन टॉवल वगैरह जो भी कपड़े होते हैं इसी से ही मैं वॉश करती हूँ और इजीली सारे स्टेन उसके ऊपर से जो है निकल जाती हैं। इसी से ही मैं किचन के टाइल्स वगैरह क्लीन करती हूँ और आप देखेंगे ज़रा से में ही बहुत ही इफ़ेक्टिव काम हो जाता है। और वैसे भी घर के बड़े कहते हैं ना, जिसके घर का किचन और बाथरूम अगर क्लीन है तो वो औरत या लड़की जो है चतर है काम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीस या गंदगी जमा हुई थी और ये इजीली जो है इससे क्लीन हो गई है। बहुत ही यूज़फुल इफेक्टिव लिक्विड है, आप लोग भी इसको आज ही बनाकर रख लें और इसका डिफरेंट जो है आप खुद ही देखेंगे। आपका किचन जो है हमेशा चमचमाता हुआ दिखेगा। डेली बेसिस पे हम सिंक एरिया तो क्लीन कर लेते हैं किचन का, लेकिन किचन के टाइल्स और इस तरह से रखे हुए यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो वीक में एक बार आपको 20 मिनट निकाल कर इस तरह से किचन की क्लीनिंग कर लेना है। ऑयल का, घी का कंटेनर जो है बहुत ज़्यादा ग्रीस सा हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, यही स्पंज लेकर इसके ऊपर फेर दें और इसको वाइप अप कर दें। इजीली इसके ऊपर लगी हुई जितनी भी ग्रीस वगैरह है वो ना क्लीन हो जाती है। इसी तरह से मैं गैस स्टोव भी क्लीन कर लूँगी।
मल्टीपर्पज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव क्लीनर है, आप लोग भी इसको बनाकर रख लें और ये ना आराम से 1 महीने तक चल जाता है। फ्रिज के ऊपर जमी हुई गंदगी, किचन के ऊपर जितने भी स्टेन्स होते हैं, ग्रीज होता है, सारा ये इजीली क्लीन कर देता है। किचन के टाइल्स या वॉलपेपर वगैरह जो हैं ज़्यादा ग्रीजी हो जाते हैं तो इसके ऊपर लगाकर मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसको अच्छे से मैं वाइप अप कर दूंगी साफ कपड़े से। और आप देख सकते हैं ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, ज़्यादा कोई घिसना नहीं है, बहुत ही ईजिली ये ना क्लीन कर देता है सारी चीज़ों को। 20 मिनट्स की किचन क्लीनिंग से इस तरह से आपका किचन जो है चमचमाता रहेगा। तो हर रोज़ हम इतना कुछ घर में पकाते हैं अपने किचन में, तो 20 मिनट किचन की क्लीनिंग को देना तो बनता है। नेक्स्ट टिप है मेरी किचन को ही लेकर, हम जब ग्रोसरी लेकर आते हैं तो उसको अक्सर रखे रहने देते हैं, सोचते हैं टाइम मिलेगा जब उसको जमाएंगे या सेट करेंगे, लेकिन ऐसे में क्या होता है, काम इकट्ठा होता जाता है और एकदम से हमारे ऊपर बर्डन पड़ जाता है। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, सामान हुआ, ग्रोसरी हुई, पेंट्री का सामान हुआ, सारा कुछ मैं हाथों हाथ सेट कर देती हूँ। काम को बहुत ज़्यादा इकट्ठा या अपने ऊपर बर्डन नहीं आने देती हूँ काम का, क्योंकि मैं हाथों हाथ उसको कर देती हूँ। हस्बैंड यहाँ पर महीने का पेंट्री सामान ले आए थे तो फटाफट से इसको मैं अपनी जगहों पर सेट कर दूंगी। मसाला रखने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ग्लास जार। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आती है मसालों में और साथ ही मसाले जो है लॉन्ग लास्टिंग वैसे ही बने रहते हैं, इसमें बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आती है। बस इसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि कांच का है, गिरेगा तो फूट जाएगा। बाकी मसाले इसमें जो है बहुत अच्छे रहते हैं, तो आप भी कोशिश करा करें जितने भी मसाले वगैरह हैं वो ग्लास जार में या फिर स्टील के बर्तन में रखा करें। 3 बच्चे हैं, तीनों की सेम बॉटल्स हैं, तो इसके ऊपर जो है मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं इसके कैप के ऊपर और बॉटल के ऊपर, जिससे कि पता रहे कि ये बॉटल जो है किसकी है। नहीं तो तीनों आपस में लड़ रहे होते थे, ये मेरी बोतल है, ये मेरी बोतल है, इसने मेरी बोतल ले ली है, इसने मेरी बोतल ले ली है, तो बस लड़ाई चल रही होती थी। तो मैंने इसके ऊपर इस तरह से अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं जिनसे बच्चे इजीली समझ जाते हैं ये मेरी बोतल है, तो इजीली उठा लेते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी बच्चों की बोतल हुई या घर की फ्रिज की बोतल हुई, जब हमें उसको हटाना होता है बॉटल्स को या फिर उठाकर फ्रिज में रखना होता है या फिर जगह को क्लीन करना होता है, तो एक एक बोतल हम उठा रहे होते हैं। तो उसके लिए आप इस तरह से एक ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, इसको शिफ्ट करना मूव करना ईजी रहेगा और इजीली आपकी जो क्लीनिंग है वो हो जाएगी। साथ ही अगर आपको फ्रिज में बॉटल रखना है तो वो भी आप इजीली उठाकर फ्रिज में रख सकते हैं। बस इसको आप थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे और आपकी क्लीनिंग जो है आसान हो जाएगी। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, साथ ही टाइम भी बचेगा। किचन में हमेशा हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है, कभी कभी हमें अपनी स्मार्टनेस दिखाकर स्मार्ट वर्क से भी काम लेना चाहिए। मेरे किचन की तरह अगर आपका भी काउंटर टॉप छोटा है तो इस तरह से आप बॉटल्स को हैंग कर सकते हैं कोई भी हुक वगैरह में। इधर रात हो गई थी और प्यारा सा मून दिख रहा था रेड कलर का और बच्चों ने डिमांड कर दी थी डेजर्ट की, तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ कस्टर्ड। ईजी है, जल्दी बन जाता है, बस इसके फ्रूट्स वगैरह कटिंग करने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है। अनार में इतने ढेर दाने होते हैं और उसका एक एक दाना निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर भी आप अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए एक स्मार्ट हाउसवाइफ की तरह इस तरह से इसको जो है अनार के दानों को इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक एक दाना नहीं निकालना है, सिंपली अनार को उल्टा करिए। उल्टा करके कोई भी भारी चीज़ से स्पून ले लीजिए या फिर बेलन ले लीजिए या फिर नाइफ ले लीजिए, उससे इसका हल्के हाथ से अच्छे से ठोक दीजिए। इससे आप देखेंगे आपके घंटों का काम जो है मिनटों में हो जाने वाला है। एक एक दाना बहुत ही ईजीली और बिना पिच के निकल जाएगा। अक्सर ऐसा होता है ना, अनार हाथ से निकालने में उसका दाना जो है पिचक जाता है, फूट जाता है, उसका रस जो है बाहर आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है इस तरह से अनार के दाने निकालने में। कस्टर्ड बना रही थी तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी और साथ ही टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूंगी। मेरे बच्चों का कस्टर्ड जो है मोस्ट फेवरेट डेजर्ट है, तो ये लोग ना आराम से 1 से 2 दिन तक रख कर खाते हैं। तो इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कस्टर्ड बनाकर अलग रख लें। जब भी आपको बच्चों को सर्व करना हो तो फ्रूट्स उसी टाइम ऐड करें। पहले से इकट्ठा अपन बनाकर फ्रूट्स वगैरह ऐड करके रख लें तो फ्रूट जो है पानी रिलीज़ कर देते हैं और ये बिल्कुल जो क्रीमीनेस जो होती है इसकी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही पतला सा ये हो जाता है। और दूसरी चीज़, फ्रूट भी काले पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से कस्टर्ड इकट्ठा बनाकर रख लेती हूँ फ्रिज में ठंडा करके और आराम से मेरे बच्चे जो है इसको 1 से 2 दिन तक इंजॉय करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में ये लोग मांग रहे होते हैं क्योंकि ये जो डेजर्ट है इसको वो लोग डेजर्ट बोलते हैं, उनका फेवरेट है। इसको जब आप बनाएं तो इस तरह से सारी चीज़ें पहले इकट्ठा मिक्स कर लें, उसके बाद ही इसको चूल्हे पर रखें। तो यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है 1.5 लीटर दूध, ये मैंने फुल फैट लिया है।
इसमें मैंने 1 कप चीनी ऐड कर ली, आधा कप कस्टर्ड पाउडर ऐड कर लिया। इन सभी चीज़ों को मैंने कर लिया है अच्छी तरह से मिक्स। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर रख कर पकाऊंगी, कम से कम 1 से 2 बॉयल आ जाने तक, या अच्छे से ये गाढ़ा नहीं हो जाता जब तक। वैसे चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। वैसे फ्रूट में भी एक नेचुरल मिठास होती है, इसीलिए चीनी जो है मैं कम ही ऐड करती हूँ। यहाँ पर चीनी टेस्ट करने पर मुझे कम लग रही थी तो 2 से 3 टेबल स्पून मैंने और ऐड करी है। कस्टर्ड को अच्छे से ठंडा करने के बाद इसमें मैं फ्रूट ट्रांसफ़र कर दूंगी। फ्रूट में मैं अनार, केला, सेब ले रही हूँ। अनार छीलने के बाद काला नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं पहले से उसको छील कर फ्रिज में रख लेती हूँ। और सेब, केला जो है काला पड़ जाता है, इसीलिए उसको बिल्कुल सर्विंग के टाइम ही ऐड करती हूँ मैं कट करके। तो बस इस तरह से बच्चे भी खुश और अपना काम भी इजी हो जाता है और बच्चे भी दिल भर के इसको खा लेते हैं। थोड़े में ही मैं फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ जितना बच्चे अभी खा लें, बाकी का ठंडा करके मैंने फ्रिज में रख दिया है। बच्चे जब भी मांगेंगे, केला, सेब कट करके, अनार तो छिले हुए रखे हैं, सारे मैं फ्रूट्स ऐड करके बच्चों को दे दूँगी। इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जेलीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा तामझाम मैंने आज नहीं करा है क्योंकि किचन की क्लीनिंग में मैं काफ़ी थक गई थी, तो बस इसी तरह से सिंपल बना के मैंने बच्चों को दे दिया और बहुत ही मज़ों से बच्चों ने एंजॉय करा। सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हमारी लाइफ भी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट टिप है मेरी वेजीज की तरफ। कभी कभी वेजीज इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं कि उनको संभाल कर रखना बहुत ही मुश्किल लगता है। जैसे कि अभी टमाटर बहुत ही महंगे चल रहे हैं, इतने कॉस्टली टमाटर हैं और अगर ख़राब हो जाए एक भी टमाटर तो बहुत ही अफसोस होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, टमाटर को अच्छे से वॉश कर लें, इनको अच्छे से वाइप अप कर लें। इनके ऊपर बिल्कुल भी नमी या पानी नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो मोम जो है वो चिपकेगा नहीं, इसीलिए इसको अच्छी तरह से पोंछ जरूर लीजिएगा। ज्यादा दिनों तक आप टमाटर को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कैंडल लेना है, उसको जला लेना है और मेल्ट करके इसका जो मोम है, वैक्स है, इसके जो ऊपर साइड है उसके ऊपर डाल देना है। यहीं से हवा लगकर टमाटर सबसे जल्दी खराब होता है, तो इस जगह को अगर आप सील कर देंगे, पैक कर देंगे तो हवा नहीं लगेगी। हवा नहीं लगेगी तो टमाटर जो है ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होगा। इस टिप को आप पहली बार YouTube पर देख रहे होंगे और ये बहुत ही कमाल की टिप है। मैं इसको हमेशा ही फॉलो करती हुई आ रही हूँ और इससे टमाटर जो हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। टमाटो का ये जो आई एरिया है इसको मैंने अच्छी तरह से सील कर दिया है वेक्स से। अब इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी और ये आराम से 15 से 20 दिन चल जाएगा या उससे ज़्यादा दिन भी चल जाएगा। बिल्कुल भी इस तरह से टमाटर जो हैं ख़राब नहीं होते। दूसरी टिप मैं आपसे शेयर करूँगी, टमाटर जो हैं आप आधे जो है रेड कलर के ले लें और आधे जो है इस तरह से येलो कलर के लिए। रेड वाले टमाटर जो है मैं अलग रखती हूँ, उनको पहले ही यूज़ कर लेती हूँ और बाकी ये जो येलो टमाटर हैं इनको मैं थोड़े दिन बाद यूज़ करती हूँ। रेड टमाटर जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ये जो येलो कलर के टमाटर हैं हम दिनों में भी यूज़ करते हैं, तो ये जो कलर है इसका रेड होना शुरू हो जाता है, तो आराम से फिर मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ, ये ख़राब नहीं होते। तो ये थी आज की मेरी यूज़फुल किचन टिप्स। उम्मीद है आज का वीडियो आपको किसी भी तरह से इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड में इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे इसका फ़ायदा वो भी उठा सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।